Rahe-e-Iman. Don't forget to subscribe our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हमारे मुल्क का सबसे बेहतरीन माजी, पुरसुकून और पुरलुत्फ व तरक्की पजीर, अमन, शांति, रवादारी, इन सारी चीज़ों को मलहूज रखते हुए जो ज़माना गुजरा है वो हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में हमारे इस मुल्क के अंदर बहुत खुशहाली थी और बहुत ही इत्मीनान था। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 91 साल 13 दिन, 91 साल 91 साल 13 दिन गुजार कर इस दुनिया से रुखसत हुए हैं औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह। बुढ़ापे की वजह से बीमार हुए और इसी बीमारी में इस दुनिया से रुखसत हुए। और इन्होंने जो हुकूमत की है पूरे मुल्क पर 50 साल 2 महीने 27 दिन, 50 साल 2 महीने 27 दिन इस मुल्क पर इन्होंने हुकूमत की है। इतने लंबे जमाने तक और इतनी बेहतरीन हुकूमत इस मुल्क में किसी ने न पहले की है और न आइंदा इसका इम्कान है। बेहतरीन जमाना औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का जमाना है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही गरीबों को दोस्त रखते थे। इनकी औसाफ, इनकी खूबियां जो हैं कि वक्त के बादशाह थे। कितने बड़े बड़े बादशाह थे कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जो हिंदुस्तान था, हमारा ये मुल्क और पड़ोस मुल्क अफगानिस्तान और अगल बगल के भी बहुत सारे मुल्क, ये सब मिलकर हिंदुस्तान था। आज का हिंदुस्तान नहीं। इतने बड़े मुल्क का बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन अपना दोस्त बनाते थे वो गरीबों को और रियाकारों को दुश्मन रखते थे। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की खूबी ये थी कि जो रियाकार होते थे, नामो नमूद के लिए, शोहरत के लिए जो काम करने वाले होते थे, इनको ये अपना दुश्मन समझते थे कि इन्हीं लोगों से मुझे खतरा है। रियाकारों को करीब नहीं करते थे, इनको ये दुश्मन समझते थे। उलमा के बड़े कदरदान थे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत कदर करते थे हज़रात उलमाए किराम की। हमेशा इनकी मजलिसों में जाना, इनको अपने पास बुलाना, इनकी बातें सुनना, इनके सामने तज़किरे करना। खुसूसी मजलिसें उलमा की औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में लगा करती थी। और बहुत सारा एक मजमा था जो दीन के काम पर फतावे आलमगीरी के शाया करने में सैकड़ों उलमा ने काम किया। वो सब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के मुशीर थे, उनके साथ काम करने वाले थे। आज भी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की जो फतावे शाये हुए हैं, फतावे आलमगीर, पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर। अरबी में लिखी गई किताब है फतावे आलमगीर। तो मैं ये कह रहा था कि उलमा के बड़े कदरदान थे, मिस्कीनों के बड़े मोहसिन थे, बहुत मोहसिन। तमाम मज़ाहिब के साथ रवादारी करने वाले,
तुम्हारे मजहब की रस्म रिवाज, तुम्हारे त्यौहार, तुम्हारे रीति रिवाज, तुम अपनी आज़ादी के साथ, तुम्हें खुली आज़ादी है। ऐसा नहीं था कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क के अंदर इस्लामी हुकूमत कायम की हो और बुत परस्ती को ख़त्म कर दिया हो, रीति रिवाज को ख़त्म किया। हाँ, एक चीज़ ख़त्म की औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने तक शोहर के इंतकाल पर औरत भी सती होती थी। सती समझते हैं आप लोग? शोहर मरा है, उसे जलाना है तो उसको साथ उसकी औरत को भी, यह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने तक था। इस मुल्क के हिंदुस्तान की तमाम गैर मुस्लिम औरतें उनका एहसान नहीं चुका सकती। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का इनके ऊपर एहसान है, वरना अब तक और पता नहीं और कब तक ये सती की रस्म इस मुल्क में चलती। इस सती की रस्म को खत्म करने वाले औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। खुदा करे कि इनको कोई समझाए, इन बदबातिनों को कोई समझाए। आज ये दुश्मन बने हुए हैं इनके। जितना गुस्सा मुस्लिम हुक्मरानों में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से इनके दिमाग में उतारा गया है, इतना और किसी के बारे में नहीं उतारा गया। मैं फिर वो कह रहा हूं कि इस मुल्क की तमाम औरतें औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के एहसान नहीं चुका सकती, नहीं चुका सकती। इतना बड़ा एहसान औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का इस मुल्क के गैर मुस्लिम औरतों पर है। तो रवादारी बहुत थी। सती के कानून को बंद कर दिया और मुकम्मल हर मजहब के मानने वाले को अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मौका दिया। अलबत्ता मुसलमानों के लिए था औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में कि कोई मुसलमान शराब पीता तो जुर्म समझा जाता था, कानून की खिलाफ वर्जी समझे जाते थे। मुसलमानों के लिए कानून था, सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए शराब पीना ममनू आराम नहीं था औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने। तुम पीना चाहते हो पियो, न पीना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुसलमानों के लिए यह हुक्म था कि शराब पीना कानूनी जुर्म था, कानूनी जुर्म था। तो मैं ये कह रहा था कि रवादारी बहुत थी, माफ करना, दरगुजर करना। इल्ला माशाल्लाह कोई एक आदमी ऐसा मिला होगा कि जिसको औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में किसी को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया हो, वरना आमतौर पर माफ करना इनकी फितरत में थी। शिवाजी को कई मर्तबा माफ किया, माफी मांगा माफ, लेकिन ये अपनी फितरत से मजबूर था, माफ करते थे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से इनका मुकाबला था, बड़ा परेशान था। औरंगजेब जिस मैदान में जाते थे वो फतेहयाब होते थे। परेशान होकर मां की खिदमत में पहुंचे शिवाजी कि क्या करना चाहिए, कुछ मशवरा दो, क्या करना चाहिए। तो मां ने कहा कि बेटे जा औरंगजेब से मशवरा कर। मां तुम्हारा दिमाग सटिया गया है, उन्हीं से तो मुकाबला, उनसे क्या मशवरा करूंगा मैं, वो क्या मशवरा देंगे। मां ने कहा नहीं बेटे, वो जिसके मानने वाले हैं, जिसकी वो इक्तिदा करते हैं, जिस मजहब को मानने वाले हैं, उस मजहब के वो पाबंद हैं। उनके मजहब में ये है कि कोई मशवरा लेने के लिए आए तो अमानतदारी के साथ, उसकी खैर खाई के साथ मशवरा दो। मुझे ये यकीन है उनकी इस मजहब के ऊपर और इनकी इस दीन के ऊपर कि वो तुम्हारी खैर खाई में मशवरा देंगे। मरता क्या ना करता, हाजिर खिदमत हुआ, बादशाह सलामत कुछ मशवरा दीजिए कि बच बचाव का क्या है। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कहा कि भाई सुलह कर लो, एक जमाना मिलेगा, उस जमाने में तुम अपनी तैयारी कर लो। सुलह हो गई। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह बहुत माफ करने वाले। हदीस पाक चंद दिन पहले पढ़ने को मिली तफसीर के अंदर कि सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम की वो जो आयत है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल-काज़िमीन अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीन अनिन नास। मुत्तक़ियों की 3 खूबियां बयान की हैं।
माल कम हो कि ज्यादा हो, हर हाल में कम माल वाला भी ज्यादा माल वाला भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, दीन पर खर्च करे, अल्लाह की मखलूक पर खर्च करे, अल्लाह को खुश करने के लिए खर्च करे। मुत्तकियों की पहली सिफत, मुत्तकियों की पहली सिफत, अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्सा आ जाए, कोई गुस्सा दिलाए तो गुस्से को पीना, ये मुत्तकियों की दूसरी सिफत। वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को माफ करना, ये मुत्तकियों की तीसरी सिफत। हदीस इसके ज़िम्न में मुफस्सिरीन ने नकल किया है कि मेरी उम्मत में लोगों को माफ करने वाले बहुत कम होंगे। मेरी उम्मत में लोगों को माफ करने वाले बहुत कम होंगे। अल्लाह उन बहुत कम में हमारा और तुम्हारा सबका नाम शुमार कर ले। ये मुत्तकियों की तीन सिफत। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खसलत सिफत ये थी कि ये बहुत माफ किया करते थे, बहुत माफ किया करते थे। इन सारी खूबियों से आरास्ते थे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। इनकी मुख्तसर सी जिंदगी हम और आप उसको मलहूज रखें। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मामूलात ये थे कि ये तहज्जुद के लिए सुबह सवेरे बेदार होते थे। रोजाना तहज्जुद का मामूल था और उठते थे तो उस क़ज़ाए हाजत से फारिग होने के बाद रोजाना गुस्ल करते थे। उसके बाद तहज्जुद के नवाफिल का एहतमाम फरमाते थे और सुबह की नमाज का वक्त होने से पहले औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में पहुंचते थे। मस्जिद में क़िबला रू बैठकर इंतजार सलात में बैठा करते थे। मुअज्जिन आता था, अजान का वक्त होता था, अजान देता था, उसके बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ते थे। उस वक्त तक औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में तशरीफ फरमा होते थे। उसके बाद बाजमात सारे लोगों के साथ नमाज पढ़ते थे। बहुत बड़ी बात है, आज के जमाने में ये बहुत बड़ी चीज है कि आम लोगों के साथ मस्जिद में पहुंचकर नमाज का एहतमाम करना, ये बड़े लोगों के लिए, तालीम याफ्ता बड़े या मनसब और ओहदे पर बड़े या माल और दौलत में बड़े, कुर्सी में बड़े, ऐसे लोगों का आम लोगों के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ना एक बहुत बड़ा मुजाहदा है, बहुत बड़ा मुजाहदा है। लेकिन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि वो अपनी जमात अलग से नहीं बनाते थे, बल्कि मस्जिद में पहुंचते थे और नमाज से अजान से पहले पहुंचते थे। इंतजार सलात में क़िबला रू बैठते थे। अजान होती थी, अजान के बाद सुन्नत पढ़कर बाजमात तमाम लोगों के साथ नमाज पढ़ते थे। नमाज के बाद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का मामूल यह था कुरान करीम की तिलावत का करना। रोजाना कुछ देर कुरान करीम की तिलावत करते थे और चाश्त तक 9-10 बजे तक औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हदीस की किताबों का मुताला करते थे। चाश्त तक मस्जिद ही में बैठकर हदीस की किताबों का मुताला करते थे। इल्म से बड़ा शगफ था, बड़ा ताल्लुक था, बड़ा ज़ौक़ था, बड़ा शौक था। 9-10 बजे तक मस्जिद में रहते थे। उसके बाद उमूर सल्तनत और अपनी फौज और दीगर सारी चीज़ों के काम काज और मुकद्दमात की समाअत करना, उनके फैसले करना, आने वालों की शिकायतों को सुनना, उनको हल करना, ये सारा काम 11:30-12 बजे तक करते थे। उसके बाद थोड़ी देर आराम करते, आराम करने के बाद खाना तनाउल करते, तनाउल फरमाते। उसके बाद जोहर बाजमात नमाज पढ़ते। उस जमाने में जिस वक्त भी जमात होती थी, जमात बाजमात नमाज पढ़ा करते थे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह नमाज, जोहर की नमाज के बाद दुनिया के काम काज में लगते थे, अपने काम में, अपनी जरूरतों को पूरा करने में। जोहर की नमाज के बाद उनकी जरूरतों के पूरा करने का रास्ता क्या था? मुअर्रिखीन ने बात लिखी है कि 2 काम करते थे। या तो टोपी बुना करते थे, हमारे यहाँ आज भी मस्तूरात टोपी, वो पर्दे वर्दे बुनती हैं, तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह टोपियां बनाया करते थे, एक काम। और दूसरा काम अपने हाथ से कुरान करीम लिखा करते थे। वो कुरान करीम को कीमतन फरोख्त करते थे, टोपियों को कीमतन फरोख्त करते थे। उससे जो रकम मिलती थी
उसी से अपनी जरूरी जरूरतों को पूरा करते थे। खाने पीने की, कपड़े लत्ते की, घर बार की, बीवी बच्चों की सारी जरूरतों को वो टोपियां फरोख्त करके और कुरान, कलमी कुरान फरोख्त करके उससे अपनी जरूरतों को पूरा करने का एहतिमाम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह करते थे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ दो बावर्ची खाना, एक अपना मखसूस बावर्ची खाना था और एक था हुकूमत के मद से बावर्ची खाना चलता था, जो लंगर चलता था। आने वाले तमाम सरकारी सफीर, सरकारी तौर पर या इलाके के, मुल्क के, सूबों के जो भी अहबाब आते थे उनके लिए लंगर चलता था और गरीबों और मिस्किनों सबके लिए। और एक अपना जाती जो बावर्ची खाना था वो यही टोपियों के फरोख्त करने और कुरान करीम को फरोख्त करने के बाद जो रकम मिलती थी उससे वो असर की नमाज के बाद फिर मगरिब की नमाज से पहले तक, आधा घंटा पहले तक औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इन्हीं कामों में मसरूफ रहते थे, अपने और हुकूमत की कामों में मसरूफ। मगरिब की नमाज से आधा घंटा पहले फिर मस्जिद में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पहुंचते थे। उसके बाद मगरिब की नमाज बाजमात अदा करने का मामूल था। मगरिब की नमाज के बाद औराद व वज़ाइफ, इशा की नमाज के बाद अपनी आरामगाह पर पहुंचते थे और तारीख की किताबों का मुताला, फिक़ा की किताबों का मुताला, हदीस की किताबों का मुताला, तफसीर की किताबों का मुताला, ये 4 किताबों का मुताला इशा की नमाज के बाद करते थे, रोजाना करते थे। 4 किताबों का मुताला। ये किताब पढ़ने नहीं हुई थी हमें आज। और इतने बड़े मुल्क का बादशाह और दिन भर का थका हारा मांदा इशा की नमाज के बाद देर तक इन 4 किताबों का मुताला करते थे। उसके बाद शाम का खाना खाते थे और खाना खाकर फिर नवाफिल के लिए खड़े होते थे। आधी रात तक नवाफिल का एहतिमाम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह करते थे। कितनी देर सोते होंगे सोच सकते हैं। तहज्जुद में उठने वाला और आधी रात तक किताबों का मुताला करने वाला। इन सारी चीजों को सामने रखते हुए मुशीरों ने मशवरा दिया, बादशाह सलामत आपकी तबीयत मुतासिर होगी, इससे इतना काम कर रहे हैं आप, इतना काम कर रहे हैं, आपका बदन भी कमजोर होगा, मुमकिन है कि इसके असरात आपके दिमाग पर भी पड़े। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने जो कह रहा था उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। दूसरे मुशीरों और वजीरों से मुखातब करके कि मैं इस मुल्क के रहने वालों के मुहाफिज और इनकी राहत का सबसे ज्यादा, अपनी राहत से ज्यादा इनकी राहत का ख्याल करूं। ये जुमले तारीख की किताबों में आज लिखे हुए हैं, आज लिखे हुए हैं। तो मेरे भाई औरंगजेब ने आपको सुनाया कितने साल हुकूमत हुई? हाँ जी, 50 साल 2 महीने होते। 91 साल के 91 साल में उमर में इंतकाल हुआ। 90 तो ये हुकूमत में कब आए थे? हुकूमत की कुर्सी पर कब बैठे थे? 40-41 में। 40-41 में उमर के 43 साल हुए थे। अपने बेटे को बाप की खिदमत में लेकर गए। अब्बाजान बेटा हाफिज कुरान बनाए, खुशखबरी देने के लिए। बेटा हाफिज कुरान बना तो बादशाह सलाम, शाहजहां बादशाह थे, उनको नजरबंद कर दिया था औरंगजेब। कुछ वजूहात थे, उन वजूहात के पेश नजर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को आपका पोतरा हाफिज कुरान बनाए। शाहजहां ने कहा कि तेरा बेटा हाफिज बनाए, इससे मेरा क्या फायदा होगा? तेरे सर पर मोतियों का और चमकदार इसका उसका तेरे सर पर ताज रखा जाएगा, मेरा क्या फायदा इसमें मेरा क्या फायदा? बस वापस आए औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, हिफ्ज़ साल में पूरा कुरान हाफिज। एक कब मैं दोबारा फिर वो गिना रहा हूं, आपको दोहरा रहा हूं। जिंदगी के 41वें साल में क्या कहते हैं, बादशाहत की कुर्सी पर बैठे थे। 43 साल में बाप की खिदमत में बेटे को लेकर गए थे। बाप ने कहा, उसके बाद बादशाह होते हुए कुरान करीम के हाफिज बने। 1 साल में उन्होंने हिफ्ज किया, 1 साल में हिफ्ज किया।
और फिर बाप को जाकर खुशखबरी सुनाई, आपके सर पर भी ताज रखा जाएगा। बड़े नेक बादशाह, बड़े नेक बादशाह, बादशाह होकर ऐसे इनकी जिंदगी इतनी साफ सुथरी, एक हब्बा भी, एक दाना भी सल्तनत के खजाने से अपनी जरूरतों में इस्तेमाल नहीं करते थे, एक दाना भी नहीं करते थे। कैसे लोग होंगे? हमारे पास, तुम्हारे पास तो छोटे मोटे कारोबार हैं, लेकिन जोहर की नमाज असर के वक्त, असर की नमाज मगरिब के वक्त, तकबीर वाला तो, और बहुत सारे लोग तो ये जुमा में से वो जुमा में, और बहुत सारे लोग तो हैं ये ईद से वो ईद में। इतना बड़ा बादशाह है, लेकिन लोग बाद में मस्जिद में पहुंचते थे। बादशाह सलामत पहले मस्जिद में पहुंचे हुए रहते थे, पहले मस्जिद में पहुंचे हुए रहते थे। एक खादिम था इनका, मोहम्मद कुली उसका नाम था, मोहम्मद कुली। एक मर्तबा उन्होंने पुकारा, कुली। वो खादिम दौड़ा दौड़ा बादशाह की खिदमत में पहुंचा, लोटा, पानी, वजू का सामान लेकर वजू करा कर आया। देखने वालों ने देखा कि भाई खाली कुली कहा था इन्होंने, और ये वजू का लोटा और पानी और वजू का सामान जो भी होता था वो लेकर, ये क्या माजरा है? तो खादिम ने कहा कि मैं समझ गया कि हमेशा बादशाह सलामत मुझे पुकारा करते थे तो मोहम्मद कुली पूरे नाम से पुकारते थे, आज सिर्फ उन्होंने कुली कहा है, मैं समझ गया कि बेवजू हैं, वजू करवाना चाहते हैं, इसलिए मैं वो लोटा और सामान लेकर गए। उलमा ने बात लिखी, मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब ने बात लिखी है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम भी बेवजू लेना पसंद नहीं करते थे, अल्लाह का नाम तो बहुत दूर की बात है। ये हमारे इस मुल्क के ये बादशाह हैं, इनकी जिंदगियां ऐसी हैं। अल्लाह करे कि हम सब भी इन बड़े बड़े मसरूफ लोगों की जिंदगियों को सामने रखकर कुछ न कुछ हम अपनी जिंदगियों के अंदर तब्दीली लाने की कुछ न कुछ कोशिश करें, तो हो सकता है कि हम भी इनके साथ नहीं तो कम से कम इनके पीछे पीछे तो हम खड़े किए जा सकें। अल्लाह मुझे भी और आपको भी सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।